ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर रोहतास से है, जहां विक्रमगंज अनुमंडल के नासरीगंज में सोन नदी के किनारे एक बालू घाट के दफ्तर में अपराधियों ने उत्पात मचाया। अपराधियों ने बालू घाट के ऑफिस से 5 लाख रुपए की लूट की है। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीर में देख सकते हैं कि 7 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी नासरीगंज के जमालपुर के प्रगति इंडिया रोड लाइंस के दफ्तर में घुसते हैं और हथियार के बल पर मारपीट कर बक्से में रखा पैसा भी लूटकर फरार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन ने अपराधियों की पहचान का दावा किया है। इस तरह से बालू घाट संचालन करने वाली एक कंपनी के दफ्तर में घुसकर अपराधियों ने लूटपाट की है। 7 से अधिक संख्या में अपराधियों ने यह लूटपाट की है। और बता दें कि इस दौरान जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसके आधार पर रोहतास पुलिस छानबीन में लगी हुई है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो अपराधी है उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन जिस तरह से बालू घाट के संचालन करने वाली कंपनी के दफ्तर में घुसकर लूटपाट हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, यह कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। दरभंगा में पेट्रोल पंप पर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सदर थाना इलाके में दिल्ली मोड़ स्थित N27 पर गोविंदा पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की थी, साथ ही लूट की घटना को अंजाम दिया था। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में हुई शादी के बाद नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को लेकर उत्तर प्रदेश वापस लौट रहे परिवार के साथ मुंगेर में लूटपाट की गई। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH80 कोदरकट्टा पुल के पास का है, जहां यूपी नंबर की एक गाड़ी जो शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को लेकर यूपी जा रही थी, उस गाड़ी को लुटेरों ने के ग्रुप ने पहले ईंट मार के गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया और फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने के दौरान अपराधियों ने दूल्हे के रिश्तेदार को गोली मार दी, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से अपराधियों की तलाश की जा रही है। आ रहे थे बरियारपुर में, एक हमने रिश्तेदार को छोड़ा, उसके बाद हमसे वहां से 10 मिनट बाद हमारे साथ घटना हुआ। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हमारे गाड़ी का कांच तोड़ा गया और हमें तमंचा कट्टा दिखा के जो है हमें लूटा गया। यूपी के नंबर के एर्टिगा गाड़ी के साथ 4 अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट किया है और विरोध करने पे गोली चला है। इसकी सूचना तत्काल थानाध्यक्ष को दी गई और थानाध्यक्ष ने सूचना का सत्यापन किया तो पाया कि जितेंद्र कुमार, जो यूपी बांदा जिला के रहने वाले हैं, लूटपाट के क्रम में उन्हें गोली गर्दन पे लगी है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां शराब माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त की गई है। गुड़हिया थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे यह एक्शन किया गया है, तो देसी विदेशी शराब की जब्ती की गई है। कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। गड़हिया थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे यह एक्शन हुआ है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए इस हॉट स्पॉट पर पुलिस की टीम पहुंची और यहां पर कार्रवाई की गई। शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया, उपकरण जब्त किए गए। तो देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे एक्शन लिया गया है। तो लगातार इस इलाके में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम की नजर बनी हुई है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 215 पेटी नकली शराब बरामद की गई है। ईंट भट्टे में यह नकली फैक्ट्री चल रही थी। तस्कर मुरारी महतो मौके से फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। राजगंज थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। 215 पेटी नकली शराब बरामद की गई है। ये तस्वीर धनबाद की है। ईंट भट्टे में यह नकली फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तस्कर मुरारी महतो मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जिसके पश्चात हमें यहां से 215 पेटी में शराब रॉयल स्टैग तथा इंपीरियल ब्लू की बरामद की गई है, लगभग 1500 लीटर, और 300 लीटर करीब स्पिरिट भी बरामद किया गया है। हरे हरे नोटों की रंगत और पॉकेट में 500 के नोट की गर्मी किससे अच्छी नहीं लगती।
लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। राज्य में करीब 5 लाख की फेक करेंसी के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। खास बात यह है कि इनका आका दिल्ली में बैठा है और ये नकली नोट खपाने वालों को ही ठगते थे। क्या है पूरी कहानी, जानिए इस खास रिपोर्ट में। रांची में जारी है नकली नोट का कारोबार। दिल्ली में बैठे आका दे रहे गुर्गों को हुक्म। हरे नोट के चक्कर में मूर्ख बन रहे लोग। रांची के अरगोड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़े ये हैं नकली नोट के कारोबारी। नाम है साहिल, साबिर और अबू हजैफा। इनके चेहरे पर नकाब लगा है, लेकिन ये जिस चतुराई से लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे उससे कोई भी चकमा खा सकता था। पुलिस की कार्रवाई में इनके पास से 4,99,000 की फेक करेंसी जब्त की गई। कुल 5 लाख रुपया की बरामदगी है। साथ साथ 6 मोबाइल बरामद है, एक मोटरसाइकिल बरामदगी हुई है। अभी कुल मिलाकर के जब इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कि एक संगठित गिरोह जो कि दिल्ली से ऑपरेट होता है, जिनके साथ ये काम सीखे थे और उनके माध्यम से ये लोगों को झांसा में लेने का काम करते हैं। इस गिरोह के तार कई राज्यों से भी जुड़े दिख रहे हैं। गिरोह का आका दिल्ली में बैठा था और दिल्ली से इस संगठित गिरोह को ऑपरेट किया जा रहा था। गिरोह की ओर से एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट का ऑफर भी चालू था, जिसका शिकार नकली नोट खपाने वाले ही बन रहे थे। और जो भी व्यक्ति इनके झांसे में आते हैं उनको ये 1 लाख रुपए लेकर 3 लाख रुपए का नकली नोट उनको देते हैं ताकि वो मार्केट में वो चला सके। अभी इस पर हम लोग पूरा अनुसंधान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो नकली नोट खपाने का काम करते हैं उन्हें भी ये असली नोट बता करके ही उनसे 3 लाख के जगह दे करके वो 1 लाख रुपया इनके द्वारा लिया जाता है। हरे हरे नोटों की चकाचौंध में फंसे लोग गिरोह की ओर से बड़े ही आसानी से झांसे में आ जाते थे। गड्डी में ऊपर और नीचे असली नोट, जबकि बीच में फेक करेंसी रखकर ठगने वाले लोगों को ही चूना लगाने का सिलसिला जारी था। ये नकली नोट बीच में जो है उसमें नकली नोट में कुछ और नाम लिख दिए हैं। रिजर्व बैंक के स्पेलिंग में गलती, चिल्ड्रन बैंक, उस तरह के सभी तरह का नोट इसमें डाला गया। ऐसा नहीं है कि नकली नोट जो है वो पूरा का पूरा नकली नोट के रूप में है। तो अभी हम लोग देखना इससे स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उनको ये ठगने का काम भी कर रहे हैं। फेक करेंसी गिरोह के 3 सदस्य पकड़े गए और अब गिरोह के बाकी सदस्यों पर कड़े एक्शन में पुलिस दिख रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही गिरोह का खुलासा होगा और लोग शातिरों के झांसे में आने से बच सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अक्सर फिल्मों में वांटेड का पोस्टर देखने को मिलता था, लेकिन अब रांची के गली चौराहों पर अपराधियों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अपराधी आम जनता की पहचान में आ रहे हैं और पुलिस गिरफ्त में भी आ रहे हैं। अब खाकी को चकमा नहीं दे पाएंगे अपराधी। अपराध की रोकथाम, पुलिस का पोस्टर प्लान। तू डाल डाल, मैं पात पात। तस्वीरें देख लीजिए। राजधानी रांची से आई हैं तस्वीरें, जहां वर्दी वाले काम पर लगे हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौराहों पर अपराधियों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जो अपराधी है उसकी पहचान करना पुलिस का एक प्रमुख टास्क होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि आम जनता उस अपराधी को देखती है तो वह पुलिस को सूचना देने में सक्षम हो सकती है। तो हम लोगों ने इसलिए पोस्टर का अभियान चलाया। अब अपराधी खुले में घूमते अगर दिख भी गए तो समझ लीजिए उसका सलाखों के पीछे जाना तय है, क्योंकि रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अपील को जनता ने जरा भी सीरियसली लिया और अपराधी की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे दी तो न खुले में घूम पाएंगे अपराधी और न फिजाओं में घोल पाएंगे अपराध। जो कांड में शामिल अपराधी हैं या जो फरार अपराधी हैं उनके पोस्टर्स को हम लोग लगाएं और ताकि आम जनता फीडबैक दे पाए कि अगर उनके क्षेत्र में वो अपराधी दिखता है। साथ ही उस अपराधी पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि हम कहीं भी जनता के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। इससे क्राइम प्रिवेंट भी होता है। कोशिशें नायाब हैं, बस सहयोग की आस है, फिर अपराध मुक्त होगी रांची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रांची रिम्स में महिला के साथ हुए रेप के बाद रिम्स प्रबंधन एक्शन में दिख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रिम्स की बाउंड्री होना जरूरी है। साथ ही रिम्स में 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत की बात भी सामने रखी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि महिला के साथ महापाप के बाद ही रिम्स प्रबंधन की आंखें क्यों खुली, ये जरूरतें पहले पूरी क्यों नहीं की गई, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में महिला के साथ हुए महापाप के बाद अब रिम्स प्रबंधन की आंखें खुल गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग उठने लगी है। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने भी माना है कि मरीजों की सुरक्षा के लिए रिम्स की बाउंड्री होना जरूरी है। साथ ही 1100 सीसीटीवी कैमरे लगाने और जल्द से जल्द बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दिलाने की जरूरत पर जोर दिया गया। एक जो ठोस कदम हम उठाने जा रहे हैं, जो बहुत समय से बिकॉज ऑफ ये कोड ऑफ कंडक्ट पेंडिंग था, वो है सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करना। तो तकरीबन 1100 सीसीटीवी कैमरा पूरे परिसर में इंस्टॉल होने जा रहे हैं और लगभग हर वो पोर्शन जो हम लोग ब्लाइंड पोर्शन बोलते हैं, उन सबको ये कैटर करेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम लोग सिक्योरिटी को रिस्ट्रक्चर करके स्ट्रेंथन करने की जो बात करें, उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मगर अफसोस, रिम्स में मरीजों की सुरक्षा में चूक और बेहतर प्रबंधन की जरूरत की बात तब कही जा रही है जब एक महिला के साथ महापाप की घटना को अंजाम दिया गया। महापाप का आरोप सैप जवान संतोष बारला पर लगा है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। जब सैप के जवान जांच वाँच कर रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि लड़की को उसके पति के द्वारा पैर हाथ में दर्द था, तो दबाव पा रहे थे। तो इसी बीच में सैप के जवान ने कहा कि तुम लोग कुछ गलत हरकत कर रहे हो। तो इसमें वो बोला कि पूछताछ करना है, और वो लिफ्ट से पूछताछ करने के बहाना ले गया छत में और उसके साथ रेप किया। पुलिस क्या कार्रवाई की? तो पुलिस सैप के जवान को पकड़ करके गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल दे दिया। देर आए लेकिन क्या दुरुस्त आए। सवाल ये भी कि बाउंड्री वॉल की जरूरत महापाप की घटना से पहले क्यों महसूस नहीं की गई। प्रदेश की सबसे बड़े हॉस्पिटल में सीसीटीवी की मांग पहले क्यों नहीं उठाई गई। क्या दुष्कर्म जैसी घटना का इंतजार कर रहा था अस्पताल प्रबंधन? सवाल तीखे हैं, लेकिन इनका जवाब जरूरी है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां घर से बाहर निकली एक मासूम के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि जब मासूम बाहर निकली थी, इस दौरान आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे कहीं और ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। एक मामला दुष्कर्म का प्रकाश में आई थी, जिसे संज्ञान लेते हुए अभी पीड़िता से आवेदन प्राप्त कर प्राथमिक दर्ज कर ली गई थी अभी, और पीड़िता का चिकित्सा जांच है तो जो है ना अनुसंधानकर्ता द्वारा अस्पताल लेके गया गया। 164 के बयान भी उसका किया जा रहा है। आगे अनुसंधान जारी है इसका। बिहार के सैकड़ों अभ्यर्थी बीते 13 महीने से बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट की मांग को लेकर अधिकारियों से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। ये सभी अभ्यर्थी टीआरई 2 में परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन 18 महीने का डीएलएड बताकर कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। अब जब दिसंबर 2024 में कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दे दिया, फिर भी अब तक इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अब ये सभी डिग्रीधारी बेरोजगार रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी का चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थी पिछले 13 महीने से लगातार रिजल्ट की मांग को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। हमारे साथ वैसे तमाम अभ्यर्थी हैं जो पिछले 13 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कल सुबह होगी। यानी कोर्ट ने उस वक्त आदेश जारी कर दिया था कि 18 महीने वाले जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो टीआरई 2 में टीचर नहीं बन सकेंगे, जिसके बाद परेशानी हुई थी और बीपीएससी ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। बाद में कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन अब शिक्षा विभाग हो और आयोग हो ठोस जवाब नहीं दे रहा। जरा बातचीत करते हैं कि कोर्ट ने कब आदेश दिया कि अब रिजल्ट जारी हो।
सर 10 दिसंबर 2024 को अभी जस्ट जजमेंट आया है हम लोग को। उसके बाद हम जजमेंट लेकर के हर एक जगह जा रहे हैं। शिक्षा विभाग एक पत्र भी लिखी है। पत्राचार होने के उपरांत स्पष्ट पत्राचार नहीं किया गया है। स्पष्ट कोर्ट का जजमेंट कहाँ है, क्या है जजमेंट? ये सर जजमेंट है और जजमेंट में क्लियरली लिखा गया है कि अब जो यह रोक किया गया है इस रोक को हम हटाते हैं। और समझने में कन्फ्यूजन हुआ था आयोग और विभाग को, और उसको कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। हम लोग कभी इनवैलिड नहीं थे, हम लोग हमेशा वैलिड थे। कोर्ट ने कह दिया कि अब रिजल्ट दे सकते हैं? एकदम सर, क्लियरली लिखा हुआ है सर। किस स्टेट के संदर्भ में? स्टेट, हर एक स्टेट। हम लोग बिहार उसमें डायरेक्टली पार्टी नहीं थे, लेकिन हमारे भी स्टेट उसमें मिसलेनियस हम लोग गए थे और बिहार भी के उसमें शामिल। कितने कैंडिडेट प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 500 लोग होंगे सर। हम लोग एक तरफ सर हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में सर वैकेंसी दिया जा रहा है। हम लोग बस सैकड़ों के संख्या में, और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। हम सब लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। हम सब लोग भी सर परेशान हैं। लगभग 13 महीना हम लोग के लिए सर कैसे गुजरा है और किस प्रकार से आप समझ सकते हैं सर कितना परेशान हम लोग हुए हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्या बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और हम लोग तो अभी मरने के कगार पे हैं। 13 महीने से हम लोग उतना मेहनत किए, रिजल्ट लाए और उसके बाद बैठे हुए हैं। ऐसे ही मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/1997 और मेरा डेट भी, अब हम शादी की उम्र का हो गया। घर में बोला जा रहा है कि आप कब करोगी शादी। घर में हम बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा शादी नहीं करेंगे। मतलब नौकरी मिलेगी तभी शादी करेंगे। बिल्कुल। देखिए, पत्राचार करते करते सभी थक गए हैं और शिक्षा विभाग के साथ साथ आयोग से इन्हें उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 13 महीने हो गए और एक एक दिन यहाँ काटना मुश्किल हो रहा है इन अभ्यर्थियों, क्योंकि समाज में भी ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार का दबाव बढ़ रहा है और इसके साथ साथ उम्र सीमा खत्म होने का भी डर सता रहा है। देखना यह है कि आखिर बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग NIOS DLED के लिए अब क्या एक्शन लेता है और ऐसे अभ्यर्थियों को न्याय कब तक मिल पाता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। प्रयागराज महाकुंभ का आज 7वां दिन है। इससे पहले कल छठे दिन 42 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कल रात 8 बजे तक 32 लाख श्रद्धालुओं ने संगम के विभिन्न तटों पर स्नान किया, जबकि करीब 10 लाख कल्पवासियों ने गंगा जी में स्नान किया। अब तक 12 से 18 जनवरी के बीच 7 करोड़ 62 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस बार महाकुंभ मेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। तो देखिए, लोग आस्था की डुबकी लगातार इस महाकुंभ में लगा रहे हैं। शनिवार को 42 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, 10 लाख कल्पवासियों ने भी डुबकी लगाई। अब तक 7.62 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। तो घाट के किनारे हो कि ऐसे हो? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 से 28 जनवरी को प्रयागराज दौरे पर जा सकते हैं। यहां अमित शाह महाकुंभ में संगम में स्नान करेंगे। तो देखिए, महाकुंभ में संगम में स्नान गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 27 से 28 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब वो पहुंचेंगे और संगम में स्नान करेंगे।